डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं टेंसेस के बारे में, फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। बेटा याद रखना है, ये जो परफेक्ट है ना, परफेक्ट इसका मतलब है कंप्लीट हो चुका, वो काम जो खत्म हो गया हुआ है, कंप्लीट हो गया हुआ है, वो हर तरह से मुकम्मल है, उसे बोलते हैं परफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का क्या मतलब, किस टेंस का, ये किस जमाने का ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट मींस के जो मौजूदा जमाना चल रहा हो, यानी कि है जो जमाना इस टाइम है उसे प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो इस जमाने का परफेक्ट है उसे मतलब कि आज हम रीड करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर है क्या। बेटा याद रखना है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा इसका स्ट्रक्चर, आज भी हम वैसे ही परफेक्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिस तरह हमने कंटीन्यूअस का पढ़ा, इंडेफिनिट का पढ़ा। कोई इसमें लॉजिक वाली बात नहीं है बेटा, सिर्फ माइनर सी चेंजिंग है। जस्ट आपने सारा अपना फोकस इधर रखना है, अपना 100% देना। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ 100% ये आपको आने वाला है। यानी कि जिस तरह आपको पिछले टेंस आए हैं ये भी इंशाल्लाह आपको आने वाला है। जस्ट आपने अपना फोकस 100% आपने इधर देना है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, स्टाम्प पेपर लिख के दे सकता हूँ कि बेटा आपको टेंस आने वाले हैं। ये बात तो अपने जेहन से निकाल दो। चलो देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ। बेटा जैसे सब टेंसों में, टेंसेस में हमने सब्जेक्ट को रखा, पहले इधर भी रख दिया सब्जेक्ट को अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि सिंपल बनाते हुए। तो उसके बाद हमने देखा हेल्पिंग वर्ब। बेटा सब में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हमने सब में हेल्पिंग वर्ब रखे। उसके बाद मेन वर्ब की। बेटा ये जो परफेक्ट है ना, जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है, यानी कि जो कंप्लीट है, हर तरह से मुकम्मल है, उसमें हम लिखेंगे मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ना। याद रखना है, परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट का है, या फिर फ्यूचर का। बेटा ये बात आपने 100% याद रखनी है कि हर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी। बेटा उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंपल, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। जिस तरह पहले जस्ट एक चेंजिंग हुई है हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की फॉर्म, ये आपने याद रख लेना। जिस तरह कंटीन्यूअस के दिल की धड़कन आईएनजी था ना, इसी तरह इसके दिल की धड़कन है जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपने याद रखनी है। और ऐसे ऐसे चुटकियों में आपको टेंस आने वाला है। मैं इस बात की श्योरिटी दे रहा हूँ ना, स्टाम्प पेपर भी लिख के दे रहा हूँ। तो फिर आपको किस चीज की कंफ्यूजन है, ये आ चुका है आपको। देखते हैं हम इसमें इसका कोई फिक्रा बना के। जैसे बेटा वो स्कूल जा चुका है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें उर्दू में सर इसकी क्या पहचान है। ये सवाल कई बच्चों ने मुझसे किया कि सर उर्दू में इसकी क्या पहचान है। इंग्लिश में तो आपने बता दिया कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आएगी, वो वहां से तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। उर्दू में कैसे हमें पता चलेगा। बेटा याद रखना, जिसके लास्ट में, याद रखना जिसके लास्ट में चुका है, वो समझ लेना है आपने आंखें बंद करके। याद चुका है मैंने आप पहले भी बताया प्रेजेंट क्या है। अगर पास्ट का होगा तो वहां पे था होगा, ठीक है ना। जो परफेक्ट की पहचान है ना, वो चुका है, ये बात आपने याद रखनी है। चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, उसकी पहचान है चुका। और जो प्रेजेंट का है ना, वो आपने याद रखना है। जो हम प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे ना, प्रेजेंट का जो परफेक्ट है उसके साथ हम है लगाएंगे, जो पास्ट का परफेक्ट है उसके साथ हम था लगाएंगे, जो फ्यूचर का उसके साथ हम होगा लगाएंगे। सो इधर हम देखते हैं, ये जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो स्कूल जा चुका है। बेटा हमें जा चुका से पता चल गया कि ये प्रेजेंट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। चले हम इसका इंग्लिश में करते हैं। सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चर की तरफ देखना है। स्ट्रक्चर में जैसा कि आ रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट तो हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। बेटा हमेशा सब्जेक्ट की मुनासबत से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देखते हैं वो इसमें सब्जेक्ट है, वो तुम, यानी कि ही आ गया, सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, ही आ गया। उसके बाद बेटा देखिए स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब, इसमें हमने देखना है कि भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव है। जो हैज है वो सिंगल के साथ लगेगा, जो बेटा हैव है वो प्लूरल के साथ लगेगा, जो जमा होंगे उसके साथ हैव लगेगा। तो यहाँ पे देखना है कि भाई उस्मान तो कह रहा है कि ये सिंगल के साथ हैज लगेगा। तो बेटा देखें वो जो आ रहा है ना, वो सिंगल है, वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हमेशा जो है ना हैज लगेगा। ये बात मेरी याद रखनी है। तो हमने यहाँ पे हैज लगा दिया। याद रखना है जो हैज है वो सिंगल के साथ आएगा, और जो हैव है वो बेटा प्लूरल के साथ आएगा, डबल के साथ आएगा, यानी कि जो एक से ज्यादा होगा उसके साथ हैव आएगा। चले हम आगे देखते हैं।
हेल्पिंग वर्ब तो हमने लगा दी बेटा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके दिल की धड़कन है। जिस तरह कंटिन्यूअस के दिल की धड़कन आईएनजी था ना, इसी तरह इसके दिल की धड़कन है ना जो थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की ना वो दिल की धड़कन है। ये हम देखते हैं थर्ड फॉर्म क्या है, गो। गो की जो है ना थर्ड फॉर्म है गोन, ठीक है ना, ये हमने लगा दी गोन। तो फिर आगे बेटा ऑब्जेक्ट स्कूल जाने पे काम हो रहा है, यहाँ पे हमने स्कूल लिख दिया। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है बेटा। सिंपल तो ऐसे ही बनेगा, इसमें इसके अलावा किसी तरह नहीं बनेगा। ये स्ट्रक्चर आपने अपने माइंड में बिठा लेना। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बेटा आपको टेंस आ चुका है। मतलब बेटा हम आगे चलते हैं कि आगे हम किस तरह इसका नेगेटिव करेंगे। बेटा जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव का मतलब ही ना है। तो हम देखते हैं कि नेगेटिव क्या बेटा। हम नेगेटिव की बात कर रहे थे, नेगेटिव का मतलब है ना, टोटली तौर पे ना जिसमें हो वो नेगेटिव होगा। ये आपने माइंड में आपने बिठा लेना है। अक्सर इमरान खान का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है जो आजकल बड़ा फेम पे है, एब्सोल्युटली नॉट। यानी कि ये बात आपने हमेशा अपने माइंड में बिठा लेनी है, जो नेगेटिव है ना उसका मतलब है नहीं। हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं बेटा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट करना है, जिस तरह पहले नेगेटिव किए थे ना सेम वैसा ही है, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। जस्ट आपने जो पहले इसका अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर था ना वो आपने माइंड में बिठा लेना, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। बस आपने याद रखना है, ये मेरी बात हमेशा याद, ट्रिक है ये, कि कोई भी नेगेटिव बनाना है ना, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नाड़ लगा देना, बगैर कुछ सोचे समझे, कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नाड़ लगा देना है, तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बेटा हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद क्या करना है, नाड़ लगाना है। गुड, शाबाश। ऐसे ही अपना जो है ना 100% मुझे दे, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको टेंस आने वाला है। जिस तरह पहले आपको टेंस आ चुके हैं, इसी तरह ये भी टेंस आने वाला है। हाँ मुझे याद आ गई, एक बात याद आ गई है बेटा। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनका ये लाजमी काम बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके, और सदका जारिया समझ के ये आगे शेयर भी करें, ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच सके जिनको ये टेंसेस में मसाइल आ रहे हैं, सो वो उनमें से बाहर निकल सके, वो परेशानी दूर कर सके, वो टेंस को समझ सके। हम चलते हैं, नाड़ लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नाड़ लगा देना है बेटा। उसके बाद आपने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जो परफेक्ट के दिल की धड़कन है, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये इसके दिल की धड़कन है। ये मेरी बात याद रखनी है। इस थर्ड फॉर्म परफेक्ट में हमेशा बेटा थर्ड फॉर्म लगानी है, बगैर सोचे समझे आपने फट कर थर्ड फॉर्म लगा देनी है, फट से थर्ड फॉर्म लगा देनी है, क्योंकि ये इसके दिल की धड़कन है। अगर आपने थर्ड फॉर्म ना लगाई तो ये तो मर जाएगा, तो इसलिए हमें इसे जिंदा रखने के लिए थर्ड फॉर्म लगा देनी है बेटा। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट जिसमें हमने काम करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हम देखते हैं इसका कोई फिक्रा बना के, वो स्कूल नहीं जा चुका है बेटा। सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसकी क्या पहचान है, कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है। हम सबसे पहले तो आएंगे नहीं आ गया, इसका ये मतलब है कि ये नेगेटिव है बेटा, ये नेगेटिव है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि ये किस टेंस का है। देखते हैं, ये जा चुका है बेटा, चुका है वो परफेक्ट का, हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट का है, और है जो साइन है ये प्रेजेंट का है। हमें पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है। हम देखते हैं इसको, आपने अल्फाजों को इसके स्ट्रक्चर में पुट करके कि ये कैसे बनाएंगे बेटा। सबसे पहले सब्जेक्ट है, और देखें इस फिक्रे में सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट है हमारा, हम ही को इधर लिख देंगे। उसके बाद बेटा जो भी सब्जेक्ट की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इधर हम लगा देंगे, और ही जो है थर्ड पर्सन है बेटा, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हैज आएगा। मेरी बात याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड पर्सन के साथ हैज आएगा, और हैज के बाद फौरन नॉट। हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है बेटा, इसके फौरन बाद आपने नॉट लगा देना है, और इसके बाद दिल की धड़कन है ना जो, वो इधर लगा देंगे, क्योंकि इसे जिंदा रखना है ना बेटा, तो इधर लगा देंगे। ये हमने गॉन लगा दी इसकी थर्ड फॉर्म। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट स्कूल, यानी स्कूल जाने पे काम हो रहा है, यहाँ पे हमने स्कूल लिख दिया। अब देखते हैं बेटा, ये तो हमारा सिंपल टेंस भी हो गया, फिर उसके बाद हमने नेगेटिव भी बना लिया, और अब तो बहुत बड़ा पहाड़ आने वाला है बेटा। इसकी तो आपको समझ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये उससे भी आसान है, ये आप पहले समझ चुके हुए, बस थोड़ी सी माइनर सी चेंजिंग है, और वो भी आपको समझ आने वाली है। देखते हैं इसका स्ट्रेटा। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। जिस तरह हमने नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव का मतलब नहीं है ना, इसी तरह
इंटरोगेटिव का बेटा मतलब है कि ये सवाल पूछा जा रहा है। हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। बेटा सबसे पहले जो भी कभी भी जहां भी इंटरोगेटिव आएगा उसका ये मतलब है कि ये सवालिया है, तो उसका जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगे वो सबसे फर्स्ट में आएंगे। बेटा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हम देखते हैं आपने अल्फाजों को इस स्ट्रक्चर में पुट करके। बेटा देखें क्या वो स्कूल जा रहा है, सबसे पहले इसकी पहचान है जो बेटा देखें क्या का मतलब तो है ही सवाल, और उसके बाद देखिए चुका परफेक्ट और है जो है बेटा ये प्रेजेंट का है, और हमें इस बात से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है। सो हम देखते हैं आपने अल्फाजों को पुट करके देखिए। सबसे पहले बेटा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो इसके दिल की धड़कन है बेटा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। बेटा ये तो आज का लेक्चर हो गया हमारा खत्म, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर तो आपको समझ आई है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बहुत ज्यादा और अच्छे से समझ आई है फिर आपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। बेटा मैं ना अपने हर लेक्चर में ना ये साइड पे लिख रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब, ये आपने अपने माइंड में इसी तरह बैठा लेने हैं कि ये हमेशा आपके माइंड में रहे। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।